नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वामिका एकेडमी में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये नागरिक शास्त्र में प्रैक्टिस सेट 1 है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसने कहा था? ए गांधी जी, बी सुभाष चंद्र बोस और सी बिपिन चंद्र पाल, डी चंद्र दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर होगा बी यानी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3, मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। यह किसने कहा था? ए लॉक, बी मिल, सी हॉब्स, डी रूसो। तो आंसर होगा ए यानी लॉक। प्रश्न 4, निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? ए न्याय समानता पर बल देता है, बी न्याय असमानता पर बल देता है, सी न्याय बंधनों पर बल देता है, डी न्याय बंधनों का अभाव है। तो इसका आंसर होगा ए न्याय समानता पर बल देता है। प्रश्न 5, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह किसका कथन है? ए लॉर्ड ब्राइस, बी ए वी डाइसी, सी जेलिनक, डी जी बी सा। तो ये आंसर होगा इसका सी जेलिनक ने कहा है ये। प्रश्न 6, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? ए बैंथम, बी एल डी वाइट, सी टी एच ग्रीन, डी जी जे एस मिल। तो इसका आंसर होगा सी टी एच ग्रीन ने कहा। प्रश्न 7, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी रोम। तो इसका आंसर होगा ए पेरिस में। प्रश्न 8, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ए महाराष्ट्र। प्रश्न 9, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया? ए 1919 के अधिनियम द्वारा, बी 1935 के अधिनियम द्वारा, सी भारत के संविधान द्वारा और डी 1971 के संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर होगा सी भारत के संविधान द्वारा। प्रश्न 10, राजनीतिक दल किस समय अधिक सक्रिय होते हैं? ए आम चुनाव, बी आर्थिक संकट, सी राष्ट्रीय संकट और डी सामाजिक संकट। तो आंसर होगा बी आर्थिक संकट के समय राजनीतिक दल अधिक सक्रिय रहते हैं। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ए अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, बी अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल, सी 162 राज्य का महाधिवक्ता और डी अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्व। तो इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्व। प्रश्न 12, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी सॉलिसिटर जनरल, सी एडवोकेट जनरल और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एडवोकेट जनरल। प्रश्न 13, जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत के मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति कौन थे? ए एम हिदायतुल्ला, बी पी एन भगवती, सी ए एम अहमदी और डी ए एस आनंदी। तो आंसर होगा सी ए एम अहमदी। प्रश्न 14, निम्नलिखित याचिकाओं को भारतीय संविधान में दिए गए क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका कूट देख लीजिए आप। प्रश्न 14 का सी आंसर होगा।
प्रश्न 15, भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है। ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी महाभियोग द्वारा, डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो इसका आंसर होगा सी महाभियोग द्वारा। प्रश्न 16, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय राज्यसभा के सदस्य थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी चंद्रशेखर, सी इंदिरा गांधी जी, डी मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर होगा सी इंदिरा गांधी जी। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? ए जाकिर हुसैन, बी एस राधाकृष्णन, सी वी गिरी, डी गोपाल स्वरूप पाठक। तो इसका आंसर होगा बी एस राधाकृष्णन। प्रश्न 18, भारत में लोकसभा विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप है। ए एक सदस्यीय, बी द्विसदस्यीय, सी त्रिसदस्यीय, डी 4 सदस्यीय। तो इसका आंसर होगा एक सदस्यीय, ए आंसर। प्रश्न 19, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ए 1 वर्ष के लिए, बी 2 वर्ष के लिए, सी 3 वर्ष के लिए और डी 5 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर होगा ए 1 वर्ष के लिए। प्रश्न 20, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन कार्य का तात्पर्य उस शक्ति से है। ए वह अपने ही निर्णय की समीक्षा करता है, बी वह देश में न्यायपालिका की कार्यविधि की समीक्षा करता है, सी वह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है और डी वह संविधान के नियतकालिक समीक्षा का कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा सी वह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों के संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। प्रश्न 21, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260, बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 और सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में है, डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में। तो इसका आंसर होगा बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। प्रश्न 22, वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमता भाषीय राज्य को गठित किया गया था। ए आंध्र प्रदेश 1953, बी गुजरात 1960, सी आंध्र प्रदेश 1956, डी गुजरात 1956। तो इसका आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश 1953। प्रश्न 23, प्रदत्त विधान किया जाता है। ए संसद द्वारा, बी न्यायपालिका द्वारा, सी कार्यपालिका द्वारा और डी लोकायुक्त द्वारा। तो इसका आंसर होगा सी कार्यपालिका द्वारा। प्रश्न 24, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर होगा सी ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न 25, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ए संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, बी जन संपत्ति का संरक्षण करना, सी निर्वाचन में मतदान करना, डी वैज्ञानिक सोच विकसित करना। तो इसका आंसर होगा सी जन निर्वाचन में मतदान करना। प्रश्न 26, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी लोकसभा के अध्यक्ष को और डी दल के अध्यक्ष को। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। प्रश्न 27, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है? ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, बंदी सांसदों की मुक्ति का
आदेश देने से, बी न्यायिक अवमानना का आरोप में बंदी बनाने से, सी जेल व्यवस्था में सुधार से और डी मौलिक कर्तव्य से। तो इसका आंसर होगा डी मौलिक अधिकार से। सॉरी, हमने कर्तव्य बोल दिया, लेकिन मौलिक अधिकार से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 28, निम्न में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ए पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, बी आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, सी अछूत प्रथा की समाप्ति, डी कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं। तो इसका आंसर होगा सी अछूत प्रथा की समाप्ति। प्रश्न 29, निम्न में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों में संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों में संबंधित है आपका ए केशवानंदवाद, बी गोलकनाथवाद, सी मिनर्वा मिल्सवाद और डी रामशरण वाद। तो इसका आंसर होगा डी रामशरण विवाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, अन्य विवाद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। प्रश्न 30, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है ए नमनीयता का, बी कठोरता का, सी संशोधन की प्रक्रिया का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी संशोधन की प्रक्रिया का। प्रश्न 31, निम्नांकित में किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए केशवानंद भारतीवाद, बी गोलकनाथवाद, सी मिनर्वा मिल्सवाद, डी गोपालनवाद। तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद यानी कि ए। प्रश्न नंबर 32, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? ए संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, बी जनप्रतिनिधित्व का कानून, सी संविधान का 42वां संविधान संशोधन, डी संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। तो इसका आंसर होगा ए संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न 33, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए 5वीं, बी 7वीं, सी 10वीं और डी 12वीं। तो इसमें बी होगा आंसर यानी कि 7वीं। प्रश्न 34, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। ए 9वीं संविधान अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। का आंसर होगा आपका 34 का ए होगा यानी कि 9वीं अनुसूची आपका पहला संवैधानिक संशोधन है और बी 10वीं अनुसूची 52 संवैधानिक, सी का 1 हो जाएगा 11वीं अनुसूची संशोधन 73वां संवैधानिक और 12वीं से संबंधित हो जाएगा 2 74वां संवैधानिक संशोधन। प्रश्न 35, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृति दी। ए 26 जनवरी 1947 को, बी 22 जनवरी 1947 को, सी 9 दिसंबर 1946 को और डी 15 अगस्त 1947 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी गई थी। प्रश्न 36, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। यह कथन किसका है? तो इसमें आंसर होगा ए BR अम्बेडकर, बी होगा लोकमान्य तिलक, सी होगा महात्मा गांधी और डी होगा महात्मा फूले। तो इसका आंसर होगा लोकमान्य तिलक जी ने ये बात कही थी अस्पृश्यता के लिए। प्रश्न 37, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जाग कर
जग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य किसका है? ए श्रीमती एनी बेसेंट का, डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, सी जयप्रकाश नारायण जी का, डी स्वामी विवेकानंद का। तो यह आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट का, ए यानी कि इसका आंसर होगा। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? ए सत्याग्रह, बी अहिंसा, सी स्वराज्य और डी सर्वोदय। तो इसका आंसर होगा डी सर्वोदय। प्रश्न 39, कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य है? ए विधि का निर्माण करना, बी अति भौतिक जीवन जीना, सी विधि को लागू करना, डी अतिताई अधिकारियों को दंडित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विधि को लागू करना। प्रश्न 40, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? ए कौटिल्य, बी मनु, सी शुक्राचार्य, डी भीष्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मनु। प्रश्न 41, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है? ए भौतिक शक्तियों की, बी धार्मिक शक्तियों का, सी राजनीतिक शक्तियों का, डी भौतिक धार्मिक एवं राजनीतिक शक्तियों के सम्मिश्रण का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भौतिक शक्तियों का। प्रश्न 42, जर्मी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी? ए वर्ष 1780 में, बी वर्ष 1824 में, सी वर्ष 1789 में, डी वर्ष 1817 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वर्ष 1789 में। प्रश्न 43, हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी थी? ए 1650 में, बी 1651 में, सी 1652 में, डी 1653 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1651 में। प्रश्न 44, लेवियाथन के प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया था कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह तथा अधार्मिकता भरी हो? ए मवेल, बी क्लेरेंडन, सी बर्क, डी सी ई वाहन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी क्लेरेंडन। प्रश्न 45, निम्न में से किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? ए प्लेटो, बी लॉक, सी रूसो, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लॉक ने। प्रश्न 46, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी संत थॉमस एक्विनास। इसका आंसर होगा बी प्लेटो। प्रश्न 47, अरस्तु को वरीयता देता है? ए राजतंत्रवादी, बी पॉलिटी, सी लोकतंत्र, डी अल्पतंत्रवादी। इसका आंसर होगा बी अरस्तु पॉलिटी को वरीयता देता है। प्रश्न 48, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? ए लॉक, बी बेंथम, सी ग्रीन, डी मार्क्स। तो इसका आंसर होगा ए लॉक। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक है? ए मिल, बी बेंथम, सी लास्की, डी हीगल। तो इसका आंसर होगा डी हीगल। प्रश्न 50, इनमें से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ए स्पेंसर, बी एडम स्मिथ, सी प्लेटो, डी जे एस मिल। तो इसका आंसर होगा सी प्लेटो। निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है? ए फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है,
बी, इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। सी, यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। डी, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? ए, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। बी, वर्ग संघर्ष। सी, अतिरिक्त मूल। डी, यद्यात्यम। इसका आंसर होगा डी। प्रश्न 53, यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? ए, अप्पा दोराई। बी, आर.जे. गेटल। सी, डॉक्टर पी.एस. मुहार। डी, आर.एन. गिलक्रास्ट। तो इसका आंसर होगा आर.एन. गिलक्रास्ट, यानी 3, डी। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? ए, कोल। बी, बोंदा। सी, लिंडसे। डी, वैक्स। तो इसका आंसर होगा बी, बोदा। प्रश्न 55, राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाए। ए, अर्नेस्ट बार्कर। बी, रूसो। सी, एच.जे. लास्की। डी, टी.एच. ग्रीन। इसका आंसर होगा सी, एच.जे. लास्की। प्रश्न 56, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता। ए, स्वतंत्रता का अधिकार। बी, प्राकृतिक अधिकार। सी, राजनैतिक अधिकार। और डी, सामाजिक अधिकार। तो इसका आंसर होगा बी, प्राकृतिक अधिकार से व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 57, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय जाता है? ए, लॉक को। बी, ऑस्टिन को। सी, पाउंड को। डी, ग्रोसियस को। इसका आंसर होगा बी, ऑस्टिन को। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से किस एक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया? ए, मिल्टन। बी, वॉल्टेयर। सी, टॉमस पेन। डी, सिजविक। इसका आंसर होगा डी, सिजविक। प्रश्न 59, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह कथन किसका है? ए, लॉर्ड एक्टन। बी, ऑस्टिन। सी, पोलैंड। डी, लॉर्ड वाइस। इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड एक्टन। प्रश्न 60, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार ए, राज्य एक नैतिक संस्था है। बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। सी, राज्य एक प्राकृतिक एवं आवश्यक संस्था है। डी, राज्य की प्रकृति साव्यवी है। इसका आंसर होगा बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। प्रश्न 61, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? ए, रक्त संबंध। धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। बी, युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि का समावेश। सी, राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व। डी, रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म, अराजकता। इसका आंसर होगा ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? ए, अरस्तु। बी, प्लेटो। सी, हॉब्स। डी, हीगल। तो इसका आंसर होगा बी, प्लेटो। प्रश्न 63, किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? ए, डॉक्टर बेनी प्रसाद। बी, प्रोफेसर E.M. वाइट। सी, प्रोफेसर F.G. गोल्ड। डी, प्रोफेसर पुनताम बेकर। तो इसका आंसर होगा डी। धन्यवाद।